हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की चल रही है। अब हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के साथ। कंज्यूमर बिहेवियर के डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। ये समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर्स कैसे डिसीजंस लेते हैं और ये डिसीजंस मार्केट डायनामिक्स को कैसे शेप करते हैं। हम सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस को एनालाइज करता है, जो वो गुड्स और सर्विसेज के परचेज, यूज़ और डिस्पोजल के लिए लेते हैं ताकि अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कॉम्प्रिहेंसिवली समझाता है, जो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक की कंपोनेंट है जो डिमांड पैटर्न्स और मार्केट डायनामिक्स के इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू फर्म्स मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकती हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए डाटा ड्रिवन अप्रोच को अडॉप्ट कर सकती हैं। अब देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की इम्पोर्टेंस, जो इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है बिजनेस ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर फर्म्स को कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि प्राइसेस कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे के साथ अलाइन हो, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू और मार्केट एक्सेप्टेंस। कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट डेवलपमेंट को गाइड करता है ताकि प्रोडक्ट्स कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जा सकें। ये फर्म्स को रेलेवेंट और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। कंज्यूमर बिहेवियर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस के लिए इंसाइट्स देता है, जो मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को इन्हांस करते हैं। ये फर्म्स को स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट्स के लिए टेलर्ड कैंपेन्स बनाने में इनेबल करता है। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करता है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फर्म्स को फ्यूचर मार्केट कंडीशंस के लिए प्रिपेयर होने और रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करने में मदद देते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आता है रोल इन। अब बात करते हैं रोल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जो कंज्यूमर बिहेवियर के बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेंट्रल रोल को अब ये चीज़ एक्सप्लेन करेगी। ये इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच ब्रिज का काम करता है। कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच ब्रिज का काम करता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ट्रांसलेट करता है, फर्म्स को कंज्यूमर ड्रिवन स्ट्रेटजीज डेवलप करने में मदद देता है। ठीक है जी। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड को एक्सप्लेन करता है बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को लॉ ऑफ डिमांड से लिंक करके। ये बताता है कि कैसे कंज्यूमर चॉइसेस प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को शेप करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर फर्म्स को मार्केटिंग और प्रोडक्शन रिसोर्स एलोकेट करने में गाइड करता है ताकि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो सके। ये कॉस्ट इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को इंश्योर करता है। कंज्यूमर बिहेवियर कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करता है बाय कंज्यूमर सेंट्रिक स्ट्रेटजीज के थ्रू डिफरेंशिएशन को इनेबल करके। ये फर्म्स को मार्केट में यूनिक पोजीशनिंग बनाने में चीज़ मदद करती है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, डैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के साथ। अब ये सेक्शन यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट और टाइप्स को इंट्रोड्यूस करेगा आपको, जो कंज्यूमर बिहेवियर के कोर में है। यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए फाउंडेशनल है और ये इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई करने के तरीके देता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, यूटिलिटी वो सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट है जो कंज्यूमर किसी गुड या सर्विस के कंजम्पशन से प्राप्त करते हैं। ये सब्जेक्टिव वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है, जो कंजम्पशन के डिसीजंस को ड्राइव करता है, और इकोनॉमिक्स में ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का एक अच्छा खासा मेजर है। यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है, जो अज्यूम करती है कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकल यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, यानी यूटिल्स में। ये अप्रोच सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाइबल बनाती है, जिससे इकोनॉमिक एनालिसिस प्रिसाइज होते हैं। अब देखते हैं यूटिलिटी के टाइप्स, जो सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। ये टाइप्स कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस के लिए बहुत क्रिटिकल टूल्स हैं।
पहला, टोटल यूटिलिटी एक गिवन क्वांटिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली कम्युलेटिव सेटिस्फैक्शन है। ये गुड के सारे यूनिट्स के कंजम्पशन से डेराइव्ड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है। ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट को मेजर करती है जो एक और यूनिट के कंजम्पशन से आता है। ठीक है जी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला की बात करें, डेल्टा टी यू, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है मैं फिर भी लिख देता हूँ, डेल्टा, इसमें ना आपको दिखेगा नहीं, वाइट कलर लेते हैं, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ डेल्टा टी यू टोटल यूटिलिटी में चेंज है और डेल्टा क्यू क्वांटिटी में चेंज है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंक्रीमेंटल सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई करता है जो कंज्यूमर डिसीजंस के लिए की मैट्रिक है। ठीक है जी। अब कार्डिनल यूटिलिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, जिसमें टी यू और एम यू का ये सेक्शन है जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर टी यू और एम यू के बिहेवियर को एक्सप्लोर करता है। ये कंजम्पशन पैटर्न्स के डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, टोटल यूटिलिटी सेक्शन टोटल सेटिस्फेक्शन के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं जब कंजम्पशन बढ़ता है। ये यूटिलिटी के कम्युलेटिव नेचर को हाईलाइट करता है। टोटल यूटिलिटी कंजम्पशन बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। इसका मतलब है कि हर एडिशनल यूनिट का कंट्रीब्यूशन टीयू में होता है लेकिन ये कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली कम हो जाता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, उसको समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी सेक्शन एडिशनल सेटिस्फेक्शन के बिहेवियर को एक्सप्लोर करता है। ये यूटिलिटी के इंक्रीमेंटल चेंजेस को एनालाइज करता है। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल कंजम्पशन के साथ डिक्लाइन करती है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। ये बताती है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट का सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। अब देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के उसके सेक्शन को करते हैं, यहाँ पे कर लो। ठीक है जी। जो यूटिलिटी एनालिसिस के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ये अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बेस देती है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अस्यूम करती है कि यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल है, यानी इसे न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन किए जा सकते हैं। ये यूटिलिटी को क्वांटिफाइबल बनाता है जिससे सेटिस्फेक्शन लेवल्स को कंपेयर करना पॉसिबल है। ये डिफरेंट गुड्स या सर्विसेज के बीच यूटिलिटी लेवल्स के कंपैरिजन को अलाउ करता है। न्यूमेरिकल मेजरमेंट की वजह से ये प्रिसाइज इकोनॉमिक एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के दूसरे एजम्पशंस हैं जो इसके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं। ये एजम्पशंस कंज्यूमर बिहेवियर के लॉजिकल फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का एम रखते हैं बाय ऐसे चॉइसेस बनाकर जो ग्रेट लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये रेशनल बिहेवियर को हाईलाइट करते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस को ड्राइव करता है। ठीक है जी। यानी ये फर्स्ट हमारा दो था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरा है यूटिलिटी एडिटिव है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के कंजम्पशन से डेराइव टोटल यूटिलिटी हर इंडिविजुअल गुड्स से डेराइव यूटिलिटी का सम होता है। ये अजम्पशन गुड्स के कंबाइंड सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई करता है। दूसरे शब्दों में एक बंडल ऑफ गुड्स का यूटिलिटी इंडिविजुअल गुड्स के यूटिलिटीज़ को ऐड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी कार्डिनल यूटिलिटी के कोर कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करती है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर के बिहेवियर के स्टडी इन एजम्पशंस पे बेस्ड हैं जो फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर और लॉजिकल बनाते हैं। अब यानी यही ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने में जा रहा हूँ, जो हमने अभी ये एजम्पशंस यानी जो अभी हमने ना ये अजम्पशंस की हैं, इससे ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है, वो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। सबसे पहला, यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स के टर्म्स में मेजरेबल है। पहली अजम्पशन, ये अजम्पशन यूटिलिटी को न्यूमेरिकल यूनिट्स में क्वांटिफाई करने की कैपेबिलिटी को इस्टेब्लिश करती है। ये पेपर में पूछी गई थी। दूसरी अजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है। ये अजम्पशन इंश्योर करती है कि मनी की वैल्यू एज अ मेजरिंग यूनिट स्टेबल है। ये जो यूटिलिटी कंपैरिजंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा,
गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, यानी मैं ये लिख देता हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए। गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में जानी जाती है, ये कहती है कि एडिशनल कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। ये कार्डिनल यूटिलिटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। अब बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के सेक्शन की, जो यूटिलिटी के एक अल्टरनेटिव अप्रोच को प्रेजेंट करते हैं। ये कार्डिनल यूटिलिटी से डिफरेंट है और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के रिलेटिव रैंकिंग पे फोकस करता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर के अजम्पशंस को आउटलाइन करती है, जो यूटिलिटी के नॉन न्यूमेरिकल मेजरमेंट पे बेस्ड है। ये अजम्पशंस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के रैंकिंग को हाईलाइट करते हैं। ठीक है जी। कंज्यूमर की रेशनैलिटी, सबसे पहली अजम्पशन इसकी ये एज्यूम करती है कि कंज्यूमर्स रेशनल होते हैं और गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन से अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने का एम रखते हैं। ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग को एम्फसाइज करता है। दूसरी अजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग यूटिलिटी सिर्फ रिलेटिव या ऑर्डिनल सेंस में मेजरेबल है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं लेकिन यूटिलिटी लेवल्स को स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। यानी ये ऑर्डिनल अप्रोच के क्वालिटेटिव नेचर को ये चीज़ हाईलाइट करती है। तीसरा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सजेस्ट करता है कि जब कंज्यूमर्स एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं जबकि दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कांस्टेंट रखते हैं तो गुड्स को सब्स्टिट्यूट करने की विलिंगनेस कम हो जाती है। ये ट्रेड ऑफ बिहेवियर को कैप्चर करती है चीज़। दूसरे शब्दों में कंज्यूमर दूसरे गुड के एडिशनल यूनिट के लिए एक गुड के कम यूनिट्स देने को रेडी हो जाते हैं जब वो एक गुड या ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को चीज़ क्लैरिफाई करती है। अगर एक कस्टमर जो सिर्फ 2 गुड्स खरीदता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस बना रहा है और एक गुड का प्राइस कम होता है तो कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स होते हैं। ये प्राइस चेंजेस के कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो भी मैंने बोला ना, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी हम करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर एक कस्टमर जो सिर्फ 2 गुड्स खरीदता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस बना रहा है, यानी वो और एक गुड का प्राइस कम होता है तो कुछ स्पेसिफिक उसमें आउटकम्स यानी रिजल्ट्स निकलते हैं। अब उसको हम समझने जा रहे हैं। पहला, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ेगा जब एक गुड का प्राइस कम होता है क्योंकि कंज्यूमर सेम क्वांटिटी को कम पैसे में खरीद सकते हैं। ये रियल इनकम के इंक्रीज को रिफ्लेक्ट करता है जो कंजम्पशन चॉइसेस को एक्सपैंड करता है। दूसरा बात करें, कंज्यूमर का टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा जब एक गुड का प्राइस कम होता है क्योंकि कंज्यूमर अपने बजट कंस्ट्रेंट के अंदर उस गुड का ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। इसका रिजल्ट टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज होता है जो कंजम्पशन से डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गया होगा, होप सो। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज आईसी के रिलेटेड। वैसे तो अब हम इसको करने ही वाले हैं, आईसी आगे हमारा पूरा फुल फ्लेज्ड टॉपिक ही है। देखो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कंज्यूमर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बीच इंडिफरेंट यानी इक्वली सेटिस्फाइड होते हैं जो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी देता है। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को चीज़ हाईलाइट करती है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के की पॉइंट्स हैं जो इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला आता है जो हम करने जा रहे हैं पॉइंट, दैट इज, ये तो मैंने आपको करवा दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जो यूटिलिटी एनालिसिस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के कंजम्पशन पैटर्न्स को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि सेट्रिस पैरिबस एक गुड के एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने से डिराइव्ड मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है जब कंजम्पशन बढ़ती है। ये सेटिस्फेक्शन के डिमिनिशिंग रिटर्न्स को कैप्चर करता है। अब हम इसकी अजम्पशंस की बात करते हैं। ये लॉ कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है जो इसके वैलिडिटी के लिए ज़रूरी हैं।
ये कंडीशंस इंश्योर करते हैं कि लॉ का एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है। सबसे पहले टेस्ट, इनकम और प्राइजेस कांस्टेंट रहने चाहिए। ये अजम्पशन इंश्योर करती है कि मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज सिर्फ कंजम्पशन की वजह से हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स से नहीं। गुड्स के यूनिट्स होमोजीनियस होने चाहिए। इसका मतलब है कि हर यूनिट सेम क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक का होना चाहिए ताकि यूटिलिटी मेजरमेंट कंसिस्टेंट रहे। तीसरा, कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए बिना ब्रेक के। ये एजम्पशन इंश्योर करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्लाइन कंजम्पशन के इमीडिएट सीक्वेंस से एनालाइज हो। ठीक है जी। अब इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इम्प्लीकेशंस जो इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हैं मार्केट बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग के लिए। ये लॉ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, कंज्यूमर्स कम प्राइस पे ही ज़्यादा यूनिट्स खरीदने को रेडी होते हैं, जो डिमांड कर्व के शेप को जस्टिफाई करता है। ये प्राइसिंग और कंजम्पशन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। फर्म्स इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं ताकि प्राइसेस सेट करें जो कंज्यूमर के विलिंगनेस टू पे के साथ अलाइन हो। अब होप्सो आपको समझ आ जाएगा, डीएमयू मैंने आपको करवा दिया। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो कंज्यूमर बिहेवियर का एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। ये ऑप्टिमल कंजम्पशन चॉइसेस को डिफाइन करता है बजट कंस्ट्रेंट्स के अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंज्यूमर अपने बजट के अंदर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है बाय इनकम एलोकेट करके, ऐसे कि हर गुड पे स्पेंड मनी का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो। ये ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन को इंश्योर करता है। दो गुड्स यानी ए और बी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन करता है कि कैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अचीव होती है। ये मैथमेटिकल कंडीशन कंज्यूमर चॉइसेस को फॉर्मलाइज करती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, डैट इज, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एम यू ऑफ ए डिवाइडेड पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम यू ऑफ बी डिवाइडेड पी ऑफ बी, जहाँ एम यू ऑफ ए और एम यू ऑफ बी गुड्स ए और बी के मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं और पी ऑफ ए और पी ऑफ बी उनके प्राइजेस हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हर रुपये का यूटिलिटी वैल्यू इक्वल हो अक्रॉस गुड्स, जिससे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको हम डिटेल में समझते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं, ये भी हमने अंडरस्टैंडिंग डाउनवर्ड भी कर लिया। चलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी मैंने आपको करवा दिया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लेना, कोई बात नहीं, इजी है। अब आती है हमारी बात स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ। ये सेक्शन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के ऑर्डिनल अप्रोच को समझने के लिए फाउंडेशनल है। ये कार्डिनल यूटिलिटी से अलग है और कंज्यूमर बिहेवियर के ग्राफिकल एनालिसिस पे फोकस करता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसको अब डिटेल में करते हैं। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को इंडिफरेंस कर्व्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर करने के बजाय प्रेफरेंसेस के रैंकिंग्स पे फोकस करता है। कार्डिनल यूटिलिटी के अनलाइक ये अज्यूम करता है कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, लेकिन इसे रैंक किया जा सकता है। ये क्वालिटेटिव रैंकिंग के थ्रू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को एनालाइज करता है, जो प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल अप्रोच है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल टूल है जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के इक्वल सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के कोर एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कंज्यूमर के इंडिफरेंस यानी सेम सेटिस्फेक्शन के कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली कैप्चर करता है। अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व्स के प्रॉपर्टीज़ जो इनके बिहेवियर और स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ एनालिसिस के लिए बहुत क्रिटिकल है। पहला प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी एक गुड का ज़्यादा कंजम्पशन करने के लिए दूसरे गुड का कम कंजम्पशन चाहिए ताकि यूटिलिटी मेंटेन रहे। ये ट्रेड ऑफ के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कॉन्वेक्स होते हैं, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर एक गुड के ज़्यादा यूनिट्स के लिए दूसरे गुड के कम यूनिट्स देने को रेडी है। तीसरा, इंडिफरेंस कर्व्स नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं और हायर कर्व्स हायर यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि
ईच कर्व एक डिस्टिंक्ट सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करें। चौथा प्रॉपर्टी, हर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स किसी ना किसी इंडिफरेंस कर्व पे होता है। ये कंप्लीट कवरेज इंश्योर करता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के सारे पॉसिबल बंडल्स एनालाइज किए जा सके। होप सो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके कॉन्सेप्ट को अब हम समझते हैं। ये एक की कॉन्सेप्ट है जो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को डिफाइन करता है। ये कंज्यूमर के सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर को क्वांटिफाई करता है। एमआरएस वो रेट है जिसमें कंज्यूमर एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करता है जबकि यूटिलिटी कांस्टेंट रखता है। ये ट्रेड ऑफ के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को कैप्चर करता है। एमआरएस का फॉर्मूला है, एमआरएस का मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। डैट इज MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू MU अपॉन एक्स अपॉन MU ऑफ वाई। ठीक है जी, जहाँ x और y गुड्स हैं, ये इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को मार्जिनल यूटिलिटीज के रेशियो के थ्रू एक्सप्रेस करता है जो सब्स्टिट्यूशन के ट्रेड ऑफ को क्वांटिफाई करता है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, अब बात करते हैं बजट कंस्ट्रेंट की, जो कंज्यूमर के फाइनेंशियल लिमिटेशंस को डिफाइन करता है। ये कंज्यूमर चॉइसेस के प्रैक्टिकल बाउंड्रीज को सेट करता है। इसको समझते हैं। देखो, बजट कंस्ट्रेंट वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर अपनी इनकम और प्राइसेस के गिवन अफोर्ड कर सकते हैं। ये कंज्यूमर के परचेजिंग पावर के स्कोप को डिफाइन करता है। बजट कंस्ट्रेंट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, यानी एक बार लिख ही देता हूं मैं आपको, PX मल्टीप्लाई बाय क्यू, एक मिनट रुको इसको, चलो, PX QX प्लस PY एंड QY। ठीक है, जहाँ जो M है वो इनकम है और PX और PY प्राइजेस हैं और QX और QY क्वांटिटीज़ हैं। ये कंज्यूमर के बजट के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको प्रोवाइड करता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेक्शन। कंज्यूमर के ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट्स को डिफाइन करता है जहाँ वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं बजट्स के अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जहाँ बजट लाइन हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है। ये पॉइंट मैक्सिमम यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो बजट के कॉन्स्टेंट्स के अंदर अचीवेबल है। मैं आपको एक बार ना ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये था x, ये था y, ये थी बजट लाइन और ये था IC और ये था इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इससे आपको याद आ जाएगा। देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन है MRS कंडीशन है जो हमारी MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, जहाँ इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। ये इंश्योर करता है कि कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ करे यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। एक अब क्वेश्चन आता है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रिलेटेड। अब देखते हैं इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के सेक्शन को, जो प्राइस चेंजेस के कंजम्पशन पे इम्पैक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के रिस्पॉन्स को डीपली एनालाइज करता है। सबसे पहले आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट सेक्शन प्राइस चेंज से रियल इनकम में चेंज की वजह से कंजम्पशन में बदलाव को एक्सप्लोर करता है। ये परचेजिंग पावर के इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। इनकम इफेक्ट कंजम्पशन में चेंज के वो रेफर करता है जो प्राइस चेंज से रियल इनकम में बदलाव की वजह से होता है। ये बताता है कि कैसे प्राइस कम होने से कंज्यूमर के परचेजिंग पावर बढ़ती है। अब फिर आता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रिलेटिव प्राइस चेंज की वजह से कंजम्पशन में बदलाव को डिस्कस करता है। ये कंज्यूमर के सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर को कैप्चर करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंजम्पशन में चेंज को रेफर करता है जो रिलेटिव प्राइस चेंज की वजह से होता है, जहां कंज्यूमर सस्ते गुड्स को महंगे गुड्स के बदले सब्स्टिट्यूट करता है। ये प्राइस सेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को विजुअली एक्सप्लेन करेगी चीज़। ये इंडिफरेंस कर्व्स और बजट लाइन के इंटरेक्शन के थ्रू इफेक्ट्स को दिखाती है। कॉफ़ी का प्राइस कम होने से बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है।
ये इंक्रीज परचेज यानी टी और कॉफ़ी की एग्जांपल लिया है। कॉफ़ी के प्राइस कम होने से बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है। ये इंक्रीज परचेजिंग पावर को चीज़ रिप्रेजेंट करती है जो कंज्यूमर को ज़्यादा कंजम्पशन ऑप्शंस देती है। टोटल इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी सेम इंडिफरेंस कर्व पे मूव और इनकम इफेक्ट यानी हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव का कॉम्बिनेशन है। ये प्राइस चेंज के ओवरऑल इम्पैक्ट को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डैट इज 3-4 क्वेश्चन है, पहले वो कर लें। ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वैसे तो हमने ये कर लिया आईसी एनालिसिस, मैंने अभी आपको फिगर भी बना के दिखा दी। एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए लिमिटेड इनकम और दो कमोडिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सेक्शन इक्विलिब्रियम के रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंडिफरेंस मैप, सबसे पहले इंडिफरेंस मैप कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस या इंडिफरेंस कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट ऑफ कर्व्स कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल्स के हिरार्की को दिखाते हैं। प्राइस लाइन या बजट लाइन की बात करें, दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाती हैं जो गिवन लिमिटेड इनकम और प्राइसेस के साथ परचेज किए जा सकते हैं। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के स्लोप्स का इक्वालिटी टेंजेंसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जहां कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं। ये ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बीच टेंजेंसी पॉइंट ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल को इंडिकेट करता है। ये वो पॉइंट है जहाँ कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है बजट के अंदर रहकर। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन था, अगेन एक क्वेश्चन और है, दैट इज रिलेटेड टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी। इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो, अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के बेसिक प्रॉपर्टीज जो इनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज एनालाइज करने बहुत इसेंशियल है। पहला, इंडिफरेंस कर्व्स का स्लोप नेगेटिव होता है जो दो गुड्स के बीच ट्रेड ऑफ को इंडिकेट करता है। जब एक गुड का क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरे गुड का क्वांटिटी कम होना चाहिए ताकि सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मेंटेन रहे। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते तो ये इम्प्लाई करेगा कि कंज्यूमर डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल के बीच इनडिफरेंट है जो रेशनल बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तीसरी है, अपर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। हायर कर्व ज़्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं जबकि लोअर कर्व्स कम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी पेपर में पूछी गई थी। ठीक है जी, अब एक आगे क्वेश्चन करते हैं, दैट इज डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ आईसी। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, डिमिनिशिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस, अब इस सेक्शन को करने जा रहे हैं जो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के डायनामिक्स को हाईलाइट करता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो कमोडिटीज़ के बीच होता है और ये इंडिफरेंस कर्व के डाउनवर्ड स्लोप को भी एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि सब्स्टिट्यूशन का रेट ग्रेजुअली कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट करता है और सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मेंटेन रखता है तो सब्स्टिट्यूशन का रेट कम हो जाता है। ये डिमिनिशिंग एमआरएस के कोर कॉन्सेप्ट को चीज़ क्लैरिफाई करती है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ प्रेफरेंसेस के ऑर्डिनल रैंकिंग से रिलेटेड हैं और इंडिफरेंस कर्व्स के स्लोप से लिंक्ड है। ये यूटिलिटी के रिलेटिव रैंकिंग और सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर को कनेक्शन को ये चीज़ हाईलाइट करती है। अब एक क्वेश्चन था मैचिंग का, लाइक उन्होंने आपको मैचिंग करने को कहा था। डैट इज थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें मैचिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ मैच करना था। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा गया मैच करने के लिए। सबसे लिस्ट 1 दी थी कि कॉन्सेप्ट्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं और लिस्ट 2 उनके एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करती थी। ये सिस्टमैटिक मैचिंग कॉन्सेप्ट के सिग्निफिकेंस को समझने में आपको मदद करेगा। सो देखो,
ये मैचिंग कॉन्सेप्ट्स और इनके मीनिंग को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो पहला था वो था हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि ओरिजिन से दूर वाली कर्व ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनमें एक या दोनों गुड्स के ज़्यादा क्वांटिटीज होते हैं। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर के लिए सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये इक्वल प्रेफरेंसेस बंडल को डिफाइन करता है। हायर इंडिफरेंस कर्व यानी जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर है हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें एक या दोनों गुड्स के ग्रेटर क्वांटिटीज वाले कॉम्बिनेशन होते हैं जो हायर सेटिस्फेक्शन देते हैं। दूसरा था कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स शेप और सब्स्टिट्यूशन बिहेवियर के कोर प्रिंसिपल को चीज़ हाईलाइट करती है। टर्म कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व लाइकली इंडिफरेंस कर्व्स के स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी को रेफर करता है जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कॉन्वेक्स होते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ये सब्स्टिट्यूशन के डिमिनिशिंग नेचर को चीज़ क्लैरिफाई करती है। एमआरएस वो रेट है जिसमें कंज्यूमर एक गुड को दूसरे गुड के लिए ट्रेड करते हैं जबकि सेम यूटिलिटी मेंटेन रखते हैं। ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के ट्रेड ऑफ बिहेवियर को चीज़ क्वांटिफाई करती है। जब एक गुड ज़्यादा कंजम्पशन होती है कंज्यूमर दूसरे गुड के कम यूनिट्स देने को रेडी होता है जो डिमिनिशिंग एमआरएस को रिफ्लेक्ट करता है। ये सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीजिंग विलिंगनेस को चीज़ हाईलाइट करती है। जो तीसरा था प्राइस लाइन कांस्टेंट प्राइस रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। ये बजट लाइन के स्लोप से रिलेटेड है जो मार्केट प्राइसेस के रेशियो पे बेस्ड होती है। प्राइस लाइन या बजट लाइन दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है जो कंज्यूमर अपनी इनकम और गुड्स के प्राइसेस के गिवन परचेज कर सकते हैं। ये कंज्यूमर के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को चीज़ डिफाइन करती है। अब प्राइस लाइन का स्लोप दो गुड्स के प्राइस रेशियो यानी P1 डिवाइडेड बाई P2 से डिटरमाइन होता है जो गिवन प्राइसेस के लिए कांस्टेंट रहता है और ये कांस्टेंट प्राइस रेशियो के कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करता है। चौथा था इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन ऑन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि एक कर्व पे सारे पॉइंट्स कंज्यूमर के लिए इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो कंज्यूमर के लिए सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये इक्वल प्रेफरेंस बंडल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। सेम इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट्स इक्वली प्रेफर्ड होते हैं यानी ये सेम सेटिस्फेक्शन यील्ड करते हैं। ये इंडिफरेंस के कोर कॉन्सेप्ट को चीज़ रीइंफोर्स करती है। अब ना एक क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज का ही एक और फॉर्म क्वेश्चन की पूछी गई थी। उन्होंने कहा था इनमें से चूज करके बताओ दैट इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आईसी जो इंडिफरेंस कर्व के नॉन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को अब आइडेंटिफाई हम करेंगे। देखो इंडिफरेंस पहला था इंडिफरेंस कर्व्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंज्यूमर के चॉइसेस और ट्रेड ऑफ्स के ग्राफिकल एनालिसिस के लिए सेंट्रल टूल है। इसमें एक ऑप्शन थी आइडेंटिफाइज कर्व्स ईदर इंडिफरेंस कर्व्स ईदर इंटरसेक्ट और आर टेंजेंट टू वन अनदर। ये कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं थी। देखो इंडिफरेंस कर्व्स ईदर इंटरसेक्ट और आर टेंजेंट टू वन अनदर एक बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये मिसकंसेप्शन को मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। देखो ये बताता है कि क्यों ये स्टेटमेंट इंडिफरेंस कर्व का बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। देखो इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरसेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी यूटिलिटी लेवल्स इंप्लाई करता है यानी सेम बंडल्स डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये रेशनल कंज्यूमर के साथ इनकंसिस्टेंट है। ये कर्व्स टेंजेंशियली टच नहीं करते जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बजट कंस्ट्रेंट के साथ ना हो। ये टेंजेंसी के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। इंडिफरेंस कर्व्स के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो इनके स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ये प्रॉपर्टी एनालिसिस के फाउंडेशन है। इसमें जो फर्स्ट है जो दी गई थी ऑप्शन 1 वो ये थी, वो कहती है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड राइट की तरफ स्लोप करते हैं जो सही कहा गया था। ये गुड्स के बीच ट्रेड ऑफ को रिफ्लेक्ट करते हैं जहां एक गुड के कम होने पे दूसरे गुड का ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसमें कहता था कि इंडिफरेंस कर्व्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कॉन्वेक्स होते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए, जो सही था। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को चीज़ रिफ्लेक्ट करती थी। फिर एक और ऑप्शन दी थी, वो कहते थे कि अपर कर्व्स हायर सेटिस्फेक्शन इंडिकेट करते हैं, जो सही था। ये ज़्यादा प्रेफर्ड बंडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो हायर यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है जी। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईसी। अगेन एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, एप्लीकेशंस ऑफ आईसी एनालिसिस। देखो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के एलोकेशन के टाइम ट्रेड ऑफ को समझने में मदद करता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए पावरफुल टूल है। ये बिजनेस को कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करने, प्राइस सेंसिटिविटी डिटरमाइन करने और स्पेसिफिक कंज्यूमर सेगमेंट्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में इनेबल करता है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करता है। ये तो इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में एप्लीकेशंस पूछी गई थी। अब बात करते हैं आईसी। अगेन एक और क्वेश्चन, आईसी क्यों कॉन्वेक्स है, उसकी कॉन्वेक्सिटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। देखो, दो कमोडिटीज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कंज्यूमर इन्हें कांस्टेंट रेट पे इंटरचेंजेबल नहीं मानता। ये वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन रेट को हाईलाइट करता है, जो कर्व के कॉन्वेक्स शेप को ड्राइव करता है। जब कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करता है तो उसे एक कमोडिटी का एक यूनिट छोड़ने के लिए दूसरे कमोडिटी का ज़्यादा कॉम्पेंसेटिंग अमाउंट चाहिए। ये डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी का ज़्यादा कंज्यूम करता है तो वो दूसरे कमोडिटी के कम यूनिट्स छोड़ने को रेडी होता है सेम सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए। ये कॉन्वेक्स शेप के इकोनॉमिक रेशनल को चीज़ क्लैरिफाई करती है। अब जो तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक और अब करने जा रहे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक एंटिटीज। ये भी पूछा गया था, इकोनॉमिक एंटिटीज, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। इसका लॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया, उसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो, कंज्यूमर चॉइस के थ्योरी को समझने के लिए इकोनॉमिक एंटिटीज एंड आइडेंटिटीज के करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड बनाती है। पहला, यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और सेटिस्फेक्शन लेवल्स को यूटिलिटी थ्योरी के बेसिस पे एनालाइज करने का पहला स्टेप है। ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो दूसरा स्टेप है, जो इंडिफरेंस कर्व्स को कंस्ट्रक्ट और एनालाइज करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी देते हैं। ये ग्राफिकल एनालिसिस का बेस है। तीसरे की बात करें, बजट लाइन तीसरा स्टेप है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कंज्यूमर अपने बजट कंस्ट्रेंट के गिवन अफोर्ड कर सकता है। ये फाइनेंशियल लिमिटेशंस को इनकॉर्पोरेट करता है। चौथे की बात करें, डिमांड कर्व एनालिसिस, जो चौथा स्टेप है, जो गुड या सर्विस के प्राइस और कंज्यूमर द्वारा डिमांडेड क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप को एनालाइज करता है, जो डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट होती है। ये मार्केट बिहेवियर को लिंक करता है। अगर हम फाइनल यानी फिफ्थ स्टेप की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइनल स्टेप है, जो कंज्यूमर के ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिटरमाइन करता है, जो उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के सब्जेक्ट। ये ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर अपनी इनकम और गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस के गिवन अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है। ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब एक और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है यूटिलिटेरियनिज्म। इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर का प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म के कोर से अलाइन करता है। ये एथिकल फ्रेमवर्क कंज्यूमर बिहेवियर के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटल वेलफेयर को हाईलाइट करता है। यूटिलिटेरियनिज्म एक एथिकल थ्योरी है जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए ओवरऑल हैप्पीनेस या यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने पे फोकस करती है। ये सोसाइटल वेलबींग के पर्सपेक्टिव को इकोनॉमिक डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट करता है। ये सजेस्ट करता है कि एक्शंस को उनके कॉन्सिक्वेंसेस और इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी की ओवरऑल वेलबींग पे इम्पैक्ट के बेसिस पे वैल्यूएट किया जाना चाहिए। ये आउटकम बेस्ड डिसीजन मेकिंग को एम्फसाइज करता है। ठीक है जी, यूटिलिटेरियनिज्म
के अकॉर्डिंग राइट कोर्स ऑफ एक्शन वो है जो ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस या यूटिलिटी प्रोड्यूस करता है और सफरिंग या हार्म को मिनिमाइज करता है। ये एथिकल चॉइसेस के लिए क्लियर क्राइटेरिया देता है। यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिफरेंट एक्शंस के पोटेंशियल आउटकम्स को असेस करता है और वो एक्शंस चूज करता है जो ओवरऑल हैप्पीनेस या यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एथिकल डायलेमास के लिए है। अब एक और क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू, जो लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, आइसोक्वेंट्स। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आइसोक्वेंट्स की, जो प्रोडक्शन थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है लेकिन कंज्यूमर थ्योरी के साथ एनालॉगस है। ये इनपुट्स के कॉम्बिनेशन और आउटपुट के रिलेशनशिप्स को एनालाइज करता है। देखो आइसोक्वेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं जो इनके बिहेवियर और स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए क्रिटिकल हैं और इंडिफरेंस कर्व्स के साथ सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। आइसोक्वेंट्स का पहला प्रॉपर्टी है, आइसोक्वेंट्स का स्लोप नेगेटिव होता है जो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है, इंडिकेटिंग दो इनपुट्स के बीच ट्रेड ऑफ। ये बताता है कि एक इनपुट के क्वांटिटी कम होने पे दूसरे इनपुट का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है सेम आउटपुट मेंटेन करने के लिए। जब एक इनपुट का क्वांटिटी कम होता है तो दूसरे इनपुट का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है सेम लेवल ऑफ आउटपुट मेंटेन करने के लिए। ये इनपुट सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा प्रॉपर्टी, आइसोक्वेंट्स नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन टेंजेंशियल होते हैं, यानी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करते। ये इंश्योर करता है कि ईच आइसोक्वेंट एक डिस्टिंक्ट आउटपुट लेवल को रिप्रेजेंट करे। हर आइसोक्वेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। ये आउटपुट लेवल्स की हिरार्की को क्लैरिफाई करता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अपर आइसोक्वेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर मूव करते हैं आइसोक्वेंट हायर आउटपुट लेवल्स को इंडिकेट करते हैं। जब आप आइसोक्वेंट के लॉन्ग ओरिजिन से दूर मूव करते हैं आउटपुट का लेवल बढ़ता है। ये हायर इनपुट कॉम्बिनेशन के हायर आउटपुट कनेक्शन को हाईलाइट करता है। सो इससे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। होप्स आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।